पाकिस्तान में फिर बेचैनी है। आर्मी चीफ बाजवा बैठकें कर रहे हैं। इमरान खान अपने गृह मंत्री को यहां से वहां दौड़ा रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान की सेना को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान को अचानक इतना खतरा महसूस हो रहा है कि वायुसेना 24 घंटे फाइटर जेट के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तान की मीडिया में फिर राफेल की ताकत पर चर्चा चल रही है। इस खलबली की वजह पाकिस्तान की सीमा के करीब राफेल की दहाड़ है। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस के बीच जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। इसमें राफेल ने टारगेट को डमी मिसाइल से तबाह करके पाकिस्तान को टेंशन से भर दिया है। बॉर्डर पर एक्शन में है इंडियन एयरफोर्स। राफेल, मिराज और सुखोई की दहाड़ गूंज रही है। युद्ध का अभ्यास चल रहा है, लेकिन वायुसेना की प्रैक्टिस से पाकिस्तान में जबरदस्त दहशत मच गई। बाजवा इतने दहशत में है कि एलओसी से रावलपिंडी तक पूरी पाकिस्तानी फौज अलर्ट मोड में आ गई। एलओसी पर पाकिस्तान के सैनिकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। खौफ इतना कि पाकिस्तान की वायुसेना 24 घंटे मुस्तैद है। फाइटर जेट्स को हैंगर से निकाल लिया। वॉर एक्सरसाइज से पाकिस्तान में ऐसी खलबली मची जैसे भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया। दहशत की सबसे बड़ी वजह गुरुवार का वो वक्त है जब आसमान में राफेल ने उड़ान भरी थी। हिंदुस्तान का सबसे घातक फाइटर पाकिस्तान से सिर्फ 800 किलोमीटर दूर अपनी ताकत की नुमाइश कर रहा था। आसमान से टारगेट को तबाह करने की क्षमता दिखा रहा था। पल भर में पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ने की कुव्वत रखने वाला राफेल उस एयर स्पेस में मौजूद था जहां से वह पाकिस्तान के कई शहरों को बर्बाद कर सकता है। जिस राफेल से पाकिस्तान की पूरी फौज कांपती है, जिस राफेल की हर मूवमेंट की जानकारी रखने के लिए पाकिस्तान बेचैन रहता है, वो राफेल पाकिस्तान के बॉर्डर से देखा जा सकता था। पाकिस्तान के वॉच टावर्स में मौजूद रेंजर्स राफेल की रफ्तार देख रहे थे और रावलपिंडी तक हर खबर पहुंच रही थी। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ राफेल के बारे में सुना था, भारत के एयर शो में उसे करतब दिखाते देखा था, लेकिन अब राफेल पहली बार जंग के अभ्यास में देखा गया। जोधपुर में हिंदुस्तान और फ्रांस के बीच हवाई युद्ध का अभ्यास चल रहा है। 5 दिनों की इस एक्सरसाइज का नाम डेजर्ट नाइट 21 है। एक्सरसाइज के दौरान दुश्मन पर जबरदस्त तरीके से हवाई हमले का अभ्यास किया जा रहा है। यही वजह है कि यहां राफेल का वो रूप नजर आ रहा है जिससे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देश थर्राते हैं। भारत और फ्रांस के वायुवीर दुश्मन को आसमान में मात देने के लिए मॉडर्न रणनीति के तहत अभ्यास कर रहे हैं। राफेल की ताकत से फ्रांस के पायलट तो अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए राफेल को किन हालात में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी प्रैक्टिस भी की जा रही है और भारत के फाइटर पायलट्स को कई नई जानकारियां भी मिल रही हैं। एक्सरसाइज के दौरान विमानों से डमी मिसाइलें भी दागी जा रही हैं। राफेल ने यह साबित कर दिया कि आसमान में उसके करीब जाना भी नामुमकिन है। राफेल ने अपनी रफ्तार के साथ अपनी मिसाइलों के रेंज का भी प्रदर्शन किया। राफेल अपनी ताकत दिखाकर एयरबेस पर लौट आया, लेकिन पाकिस्तान में दहशत इतनी बढ़ गई कि बाजवा आईएसआई के हेडक्वार्टर पहुंच गए। पाकिस्तान की तैयारियों पर इमरजेंसी मीटिंग हुई। बाजवा ने सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग ली। इमरान खान भी पाकिस्तान की बॉर्डर के सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हो गए। इमरान को एक बार फिर एयर स्ट्राइक का खौफ सताने लगा, इसलिए पाकिस्तान की पूरी फौज इस वॉर एक्सरसाइज के दौरान अलर्ट मोड में रहेगी। खास तौर से रात में सीनियर्स अफसर को भी मॉनिटरिंग पर लगाया गया है। इमरान खान ने अपने गृह मंत्री को पाकिस्तान रेंजर्स के हेडक्वार्टर भेजा ताकि सुरक्षा की पूरी समीक्षा की जा सके। पाकिस्तान के गृह मंत्री कोस्ट गार्ड्स के मुख्यालय भी गए ताकि समंदर से पाकिस्तान की सुरक्षा को पुख्ता किया जा सके। दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि युद्धाभ्यास के बहाने कहीं फ्रांस और भारत के वायु सैनिक पाकिस्तान पर हमला न करें। खौफ की वजह सिर्फ भारत ही नहीं, फ्रांस भी है, क्योंकि पाकिस्तान इन दिनों उस तुर्की का शागिर्द बन गया है जिसके राष्ट्रपति एर्दोआन फ्रांस को बार बार चुनौती दे रहे हैं।
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को जो जानकारी मिली है वो बाजवा तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो खुफिया जानकारी क्या हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि बाजवा ने अपनी तीनों सेनाओं को अलर्ट कर दिया है। मतलब यह है कि बाजवा और आईएसआई को खतरे का सिग्नल मिला है। चौकसी एलओसी पर है, इसलिए मुमकिन है कि पाकिस्तान को लग रहा हो भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। फिलहाल 24 जनवरी तक जोधपुर में वॉर एक्सरसाइज चलेगी। इस दौरान पाकिस्तान भारतीय वायुसेना की ताकत देखेगा और फिर 26 जनवरी की परेड में भी भारत के शौर्य का प्रदर्शन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।